हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अकाउंट्स में करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट और उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे कि कैसे ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है अकाउंट्स में। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेलर जो होते हैं परचेज़र को देते हैं फॉर लार्ज क्वांटिटी। अगर जो परचेज़र लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है तो सेलर जो है परचेज़र को ट्रेड डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए होता है? फॉर लार्ज क्वांटिटी गुड्स परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में, जिसको आप बोल सकते हो बल्क में अगर परचेज़र गुड्स को खरीदता है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग आपने सुना होगा कि हमारा होलसेल ट्रेड होता है। होलसेल ट्रेड क्या होता है? यही होता है जब बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदे जाते हैं उस टाइम सेलर परचेजर या मैन्युफैक्चरर जो होता है परचेजर को ट्रेड डिस्काउंट देता है। क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट। सो इट इज गिवन बाय द सेलर टू परचेजर who further सेल्स टू कस्टमर, जो आगे जाके कस्टमर्स को सेल करता है। ठीक है, या रिटेलर को भी सेल करता है और फिर रिटेलर कस्टमर को। तो लार्ज क्वांटिटी में जब गुड्स खरीदे जाते हैं तभी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो मेन चीज़ क्या है? गुड्स परचेज इन लार्ज क्वांटिटी, देन द सेलर विल गिव ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड थिंग, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जो इनवॉइस होता है, बिल होता है, इनवॉइस में से जो सेल प्राइस होता है उसमें से पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है, जो सेल प्राइस होता है, सेल प्राइस इनवॉइस में से पहले से ही जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको डिडक्ट कर लिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी। और इट विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों रिकॉर्ड नहीं होता है वो भी मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि सेलर परचेजर को देता है फॉर परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज और बल्क। जब बल्क में और लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदे जाते हैं जो सेलर होता है वो ट्रेड डिस्काउंट देता है परचेजर को। सेकेंड थिंग, ये वही बात है कि सेलर परचेजर को देगा, फिर परचेजर क्या करेगा? उन गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर को या फिर कस्टमर को गुड्स बेचते। तो ये सेलर परचेजर को ट्रेड डिस्काउंट देता है, ये वही बात है। ठीक है, थर्ड थिंग मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो इनवॉइस में से जो सेल प्राइस होगा, इनवॉइस बिल यानी कि जो बिल होगा उसमें से जो सेल प्राइस होगा उसमें से पहले से ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड लास्ट थिंग, इट विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है, वो पहले से ही डिडक्ट हो जाता है। ये वाला पॉइंट है ना कि वो सेल प्राइस में से पहले से ही डिडक्ट हो जाएगा, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है, अब इस एग्जांपल में मैंने बताया है कि एक कोई सेलर है और एक परचेजर है। एक्स जो है सेलर है और वाई जो है परचेजर है। ठीक है, तो एक्स ने वाई को जो है गुड्स बेचे हैं। गुड्स जो बेचे हैं दोस्तों 40,000 के गुड्स थे। कितने के गुड्स थे? 40,000 के गुड्स थे। 40,000 के गुड्स थे। अब जो वाई है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहा है, तो एक्स ने वाई को जो है ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया ट्रेड डिस्काउंट? फॉर एग्जांपल 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। कितना परसेंट दिया है? 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 10% डिस्काउंट जो दिया है यानी कि 40,000 का 10% हो गया 4,000। तो 40 इज द सेल प्राइस, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 36,000 बचा हमारे पास। तो दोस्तों
36,000 की यानी कि सेल हुई है। तो एक्चुअल प्राइस क्या हो गया सेल का? एक्चुअल प्राइस क्या हो गया हमारा? 36,000। यानी कि जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी इनवॉइस में से माइनस हो चुका है। अब इसकी जो जर्नल एंट्री है वो कैसे करेंगे? परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज हुई है, ठीक है। परचेज कितने की हुई? 36,000 की। फॉर एग्जांपल वो IGST लग रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल IGST लगेगा तो इनपुट IGST, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। मान लो कि 1200 IGST लग गया है, ठीक है। 2, अब मान लो उसने कैश में खरीदा है तो कितना हो गया ये? 37,200। दिस इज एन एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो ट्रेड डिस्काउंट है जब वो माइनस हो चुका है उसके बाद बुक्स में आता है, अकाउंट्स की बुक्स में जब एंट्री होगी तो सिर्फ 36,000 की परचेज होगी और जो टैक्स लगेगा वो भी सिर्फ 36,000 पे लगेगा, ठीक है। और मान लो कि कैश में परचेज किया है तो ये कैश। तो हमने ये देखा कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो अकाउंट्स में मतलब उसकी एंट्री नहीं होगी। अभी मैं कैश डिस्काउंट के बारे में बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेड और कैश में डिस्काउंट में क्या जो है डिफरेंस है। यहाँ पे हमने पहले से ही माइनस कर दिया और परचेजेस में सिर्फ 36,000 ही दिखाएंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है अकाउंट्स की बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा। अब हम करते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है दोस्तों वो हमारी कैश परचेजेस यानी कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश से या चेक से तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात। और कैश डिस्काउंट हमारा आता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या फिर अर्ली पेमेंट, मतलब जल्दी अगर पैसा चाहिए तो प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इसको जो है एक्स को वाई ने एक्स को 20,000 देने थे, लेकिन एक्स ने बोला कि तुम मुझे लाओ 18,000 ही दे दो और तुम कैश डिस्काउंट ले लो और तुम मुझे 18,000 दे दो। सो इट इज़ फॉर अर्ली पेमेंट, इट इज़ फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। जल्दी पेमेंट लेने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, वो सेल परचेज का पार्ट नहीं है, ये अर्ली पेमेंट का पार्ट होता है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? अर्ली पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। प्रॉम्प्ट मतलब शीघ्र, मतलब जल्दी, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये सेल और परचेज नहीं हो रही है, ये जो डिस्काउंट मिल रहा है वो जल्दी पैसा पेमेंट के लिए मिल रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो इसमें जो हमारा GST होता है यानी कि IGST, CGST और SGST वो नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और हमारा जो है कैश डिस्काउंट जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें रिकॉर्ड होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, ओके। इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा? अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड कैश डिस्काउंट है ना, तो वो क्या हो गया? हमारा खर्चा हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, तो वो हो जाएगा डेबिट। और अगर हमें मिल रहा है डिस्काउंट रिसीव तो हमारा फ़ायदा हो गया, हमारा गेन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला, हमारा बेसिक चीज़ क्या होती है, जो भी हमारे फ़ायदे होते हैं, इनकम होती है, हमारे गेन होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हमें इनकम हो रही है, एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमारा हम दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है एक तरीके का, हमारा थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। मैं एग्जांपल कराती हूँ जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आते हैं, ठीक है। और जनरल एंट्री उसकी कैसे होती है, क्योंकि ट्रेड और कैश डिस्काउंट की हमें जनरल एंट्री करनी होती है। एक मैं क्वेश्चन लेती हूँ, वही सेम क्वेश्चन लेती हूँ कि एक गुड्स खरीदे गए 40,000 के, ठीक है। 40,000 के जब हमने गुड्स खरीदे उस पर हमें पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ कि 40,000 के गुड्स खरीदे थे तो उस पर जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10% का। क्या मिला था? ट्रेड डिस्काउंट मिला था, ठीक है। और उस पर लगा था IGST।
मान लो इंटरेस्ट रेट जो है सेल हुई थी तो IGST उस पर लग गया था 12% का, ओके। और उसके बाद उस पर कैश डिस्काउंट दिया गया, उसी पे कैश डिस्काउंट दिया गया 2% का। आ रहा है समझ? तो एक सेल हुई थी 40,000 की, उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया था 10% का, और आफ्टर दैट इस पर टैक्स लगेगा क्योंकि सेल परचेज हो रही है तो टैक्स तो लगता ही है। और IGST मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि इंटरस्टेट टैक्स है, ओके। उसके बाद हमारा कैश डिस्काउंट भी लगा है 2% का। तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे हम करेंगे, जब हमारी परचेजेस हुई है तो मैंने आपको बताया है ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो पहले से ही इनवॉइस में से डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 40 में से 10% माइनस, इट मीन्स 36,000 की हमारी परचेज हुई है, ओके। उसके बाद IGST लगाएंगे इस पे, इनपुट IGST। ये कौन सा है? इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। तो 36,000 का आप निकालोगे 12%। आप क्या निकालोगे? 12% 36,000 का। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आई थिंक ये आ रहा है हमारा 4320, 4320 इतना हमारा IGST आ रहा है कैलकुलेट करके, ठीक है। टैक्स किस पे निकालेंगे? इस पे निकालेंगे 36,000 पे। 2 मान लो कि कैश में पेमेंट हुई है, ठीक है। कैश में पेमेंट हुई है तो हमारी कितना हो गया हमारा? ये हो गया 36 इतना और ये इतना, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया ये 40,320। तो इस पे ना कैश डिस्काउंट मिला है। कैश डिस्काउंट कितना मिला है? हमें मिला है 2% का कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा मैं अप्रॉक्स में ले लूँगी, मान लो इतना आ गया, ठीक है। 805 करके हम ले लेते हैं, 807 हो गया। तो हमें कैश डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा, हमें रिसीव हुआ है 807, और जो हमारा बैलेंस है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस हमारा हो गया 430, 807 माइनस कर देंगे इसमें, तो 439 समथिंग करके कुछ हमारा बैलेंस आ जाएगा, समथिंग ऐसे हमारा बैलेंस आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? हमने सारे पैसे नहीं दिए, हमने डिस्काउंट दे दिया है, उस कैश में कुछ ही पैसे दिए हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस था? हमारा डिफरेंस ये था कि जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट करेंगे तो उसको पहले ही डिडक्ट कर लेंगे। जैसे कि 40,000 की सेल थी तो पहले हमारा सिर्फ 36,000 की परचेज हुई है। उसके बाद 36,000 पर ही हम क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। 36,000 पर ही क्या लगाएंगे? हम टैक्स लगाएंगे। और जो हमारा वो कैश डिस्काउंट आफ्टर दैट, उसके बाद के जो भी टोटल आएगा परचेज और टैक्स को मिला के उस पर हम कैश डिस्काउंट देंगे, और बाकी कैश या चेक से जो भी पेमेंट हो रही है या क्रेडिट से पेमेंट हो रही है। और याद रखो, जब भी हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो अर्ली पेमेंट के लिए होता है। वो जो है सेल परचेज का पार्ट नहीं है, इट इज़ फॉर अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट लेने के लिए कैश डिस्काउंट दिया। तो आप, आई होप आपको ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझ आ गया, और जिससे मैंने रिलेटेड क्वेश्चन किया है वो भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच विल बी रिलेटेड टू कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। थैंक यू।